डीएम ऑफिस के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दंपत्ति अपने 2 बच्चों के साथ जान देने की कोशिश करने पहुंच गया। परिवार की हालत देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आए और सभी को बचा लिया। परिवार ने नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल तिलहर कस्बे के रहने वाले मनोज कुमार के पिता नगर पालिका परिषद तिलहर में नायब मोहरिर के पद पर तैनात थे। उनकी मौत के बाद परिवार को मिलने वाला बकाया वेतन और दूसरे भुगतान अब तक नहीं मिले हैं। मनोज का आरोप है कि भुगतान के लिए उन्हें लगातार दफ्तर के चक्कर कटवाए गए और रिश्वत की मांग भी की गई। परिवार का आरोप है कि नगर पालिका के ईओ और संबंधित बाबू ने भुगतान के एवज में 5,000 रुपए मांगे। पैसे नहीं देने पर उनका बकाया भुगतान रोक दिया गया। आर्थिक तंगी का आलम ये रहा कि परिवार के पास खंडर मकान की मरम्मत कराने और बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं बचे। लाइट काट दी साहब, कल हमारी लाइट कट गई, क्या करें बताओ। अगर 5,000 रुपए भरपाई करो तो तुम्हारी लाइट जुड़ेगी। साहब जब पैसा है नहीं, हम कहाँ से भरे। हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। इसी परेशानी से टूटकर मनोज अपनी पत्नी सुनीता देवी और दोनों छोटे बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा। परिवार ने यहां जान देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। हालांकि घटना के बाद जिलाधिकारी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। ये एक मनोज सना फकीरे लाल थे और इनके पिता जो है नगर पालिका तिलहर में कर्मचारी थे। बहुत पहले रिटायर हो गए थे और रिटायर होने के बाद 2021 में लगभग 10 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। इनको कहीं से गलतफहमी थी कि रिटायर होने के बाद और डेथ होने के बाद भी जो है उसके परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को नौकरी दी जाती है परमानेंट या संविदा के रूप में। तो वो अपनी डिमांड करते रहे होंगे, लेकिन उनको बैठा करके मैंने समझा दिया था कि जब आदमी रिटायर हो गया एक बार तो फिर वो दावा नहीं कर सकता है। मृतक आश्रित में जब नौकरी में रहते हुए मृतक होता है आदमी तभी दावा कर सकता है। दूसरी उनकी समस्याएं कुछ थी कि उनका घर जो है काफी जर्जर टूटा फूटा था। उनको डिमांड थी कि हमको एक आवास दे दिया जाए। उनकी पत्नी ऑलरेडी आउटसोर्सिंग स्टाफ के रूप में नगर पालिका तिलहर में काम करती हैं। तो मेरे द्वारा उनको ये आश्वासन दिया गया है और ये करा भी दिया जाएगा कि उनके परिवार को वहां की काशीराम कॉलोनी में रुकने की व्यवस्था कराई जाएगी और उनके एक प्रधानमंत्री आवास उनके लिए स्वीकृत कराया जाएगा। बहरहाल इस मामले में जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार की आर्थिक तंगी को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का आश्वासन दिया है। साथ ही बकाया भुगतानों की जांच की बात कही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शाहजहांपुर से नंदलाल की रिपोर्ट।